गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास है। आइए आज हम जानेंगे कि प्रशिक्षण की क्या विधियां होती हैं, यानी ट्रेनिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियो ट्रेनिंग पे दिया हुआ है। आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया जाकर उसको देखिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं प्रशिक्षण की विधियां क्या क्या हैं। तो देखिए, दो तरीके से प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, काम पे, यानी काम पे बुला के काम भी कराएंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी काम के बाहर कहीं ट्रेनिंग देंगे। यानी एक तो काम पे बुला के ट्रेनिंग देंगे, जो बिजनेस प्लेस है उस पे बुला के ट्रेनिंग देंगे। दूसरा क्या है, काम के बाहर कहीं ट्रेनिंग देंगे। तो आइए पहले हम जानेंगे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जो बिजनेस प्लेस है वहीं पे क्या बोलते हैं, आपको काम सिखाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। पहला है नव सिखुआ प्रशिक्षण। नाम अजीब सा है कुछ, नव सिखुआ प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो नाम से ही आपको पता चल गया। देखिए, जिस काम में आपको एकदम कुशल एम्प्लॉय चाहिए, एकदम स्किल्ड चाहिए, आप जरा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, और जिसको सिखाने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, वहां पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है। यानी आपका काम ऐसा है कि उसको सीखने के लिए लंबा समय चाहिए, अनुभव चाहिए, साथ ही साथ आपको एकदम स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो आप वहां पर क्या करते हो, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से ट्रेनिंग देते हो। होता क्या है कि इसमें 2 से 6 साल तक का समय लगता है। काम के दौरान कुछ रेम्युनरेशन भी दिया जाता है, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। काम के दौरान कुछ रेम्युनरेशन भी दिया जाता है, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे आप सीए लोग होते, जो सीए वाले बच्चे होते हैं, वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं अपना, वो एक तरह से अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं ना, फिर उनको सिखाया जाता है काम करने के लिए कि कैसे वो काम करेंगे। जैसे एमबीबीएस में देखिए, एमबीबीएस पास होते हैं लोग, उसके बाद कई साल तक उनकी प्रैक्टिस चलती है, कई साल तक वो प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस के माध्यम से वो अपने काम में जब एकदम स्किल्ड हो जाते हैं, तब जाके वो अपना कहीं क्लिनिक खोलते हैं या कहीं उनको दूसरा काम दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, जब संस्था को एकदम स्किल्ड पर्सन चाहिए, एकदम सीखे हुए लोग चाहिए और सीखने का समय बहुत लंबा होता है, तो वहां पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके लाभ ये हैं कि पहले तो आदमी सीखते सीखते बहुत स्किल्ड हो जाता है, उसको काम बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, उसको काम के दौरान स्टाइपेंड मिलता है, जिससे उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी चलती रहती है। तीसरा इसका लाभ क्या है कि संस्था के प्रति उसका ना लॉयल्टी, एक तरह से आप कह सकते हैं निष्ठा बनी रहती है, लॉयल्टी बनी रहती है संस्था के प्रति। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये हो गई। जैसा काम जिसको सीखने के लिए लंबा समय चाहिए, उसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे जो संस्था होगी उसमें ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर का काम, जो माहौल होता है, जो उसके सिखाने का तरीका होता है, वो ऐसा होता है कि अच्छे से आदमी सीख सके। तो ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षार्थियों को बुला के ऐसा माहौल बना के मेल जोल के साथ उनको अच्छे से सिखाया जाता है, ताकि उनका काम काफी कायदे से चल सके। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है। देखिए, होता क्या है, जो शिक्षा संस्थाएं होती, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो ट्रेनिंग संस्थाएं होती, वो एक साथ मिलकर इंटर्नशिप ट्रेनिंग कराती हैं। जैसे आप जब बीएड बारहवीं जब फ्यूचर में करेंगे तो आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग करेंगे। होता क्या है उसमें कि कुछ समय के बाद, यानी जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो आपको किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए 1 महीना या 2 महीना भेजा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कई तरह की होती है। जैसे एडवोकेसी में भी 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग ली जाती है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आपस में मिलते हैं और ऐसी इंटर्नशिप ट्रेनिंग की आयोजन करते हैं। ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए होता है और सामान्यतः इसके लिए कुछ दिया नहीं जाता है। तो ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, एडवोकेट और ये बीएड, इन ऐसी संस्थाएं ये सब चीज करती हैं।
इस तरह की संस्थाएं जो है वो सब ये इस तरह की इंटर्नशिप वाली ट्रेनिंग सिखाती है। कार्य बदली प्रशिक्षण यानी जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। तो देखो, जब हमें अपने एम्प्लॉय को ना मल्टी डायमेंशनल बनाना है, जब हम अपने एम्प्लॉय को बहुत से काम सिखाते हैं, तो क्या करते हैं कि एक काम 2-3 महीने ये काम सिखाएं, फिर 2-3 महीने वो काम सिखाएं, फिर 2-3 महीने दूसरा काम सिखाएं, यानी उसके काम को बदल बदल के उसको सिखाया जाता है। तो उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे मैनेजर, एक मैनेजर में बहुत से काम आने चाहिए, तो कैसे वो काम सीखेगा? 2-3 महीने मैंने एक काम सिखाया, फिर 2-3 महीने मैंने दूसरा काम सिखाया, फिर 2-3 महीने तीसरा काम सिखाया, यानी उसका जॉब जो है ना रोटेट होता है, रोटेट होते रहता है समय समय पे। ठीक है, तो जब समय समय पे उसके काम को बदल बदल के हम उसको कई चीजें सिखाते हैं, तो जॉब रोटेशन ट्रेनिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? एक जैसा लग रहा होगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक जैसा लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ये क्या होता है, जब शिक्षा ले ली जाती है, मेन डिफरेंस यही, जब शिक्षा ले ली जाती है तो लंबे समय के लिए काम सीखना होता है। ठीक है, जब शिक्षा ले ली जाती है, जब आप एजुकेशन अपना हासिल कर लेते हो, उसके बाद ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और इसमें सीखने का जो समय होता है वो लंबा होता है, उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन इसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है उसमें क्या होता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं और वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बनाते हैं। शॉर्ट टर्म, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बनाते हैं और उसके लिए सामान्यता कुछ देते नहीं है, उसको इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे हम आते हैं। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम आते हैं, देखिए ध्यान से। पहला है क्लासरूम लेक्चर, यानी क्लासरूम में लेक्चर के माध्यम से, क्लास में जैसे आप क्लास में अपने बैठते हो, वहां पे मैं आता हूँ या कोई टीचर आते हैं, वो आपको चीजों को सिखाते हैं, चीजों को बताते हैं कि ये चीज देखो ऐसे होता है, ये चीज देखो ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे काम होगा, यहाँ पे वैसे काम होगा। ठीक है, तो जॉब के बारे में तमाम चीजें क्लासरूम लेक्चर में आपको बताया जाता है। पीपीटी भी सामने चलती है, पीपीटी के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से वो चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, क्लासरूम लेक्चर। दूसरा क्या है, फिल्म्स के माध्यम से। ठीक है, फिल्म्स के माध्यम से आपको बताया जाता है, एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाती है, उस शॉर्ट फिल्म में संस्था से जुड़ी एक्टिविटी, काम से जुड़ी एक्टिविटी, काम को कैसे करना चाहिए, काम करते समय किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, सभी चीजें उस फिल्म के माध्यम से आपको सिखाई जाती है। ठीक है, ठीक है, केस स्टडी। तीसरा है केस स्टडी यानी केस अध्ययन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो आपके अधिकारी है ना, वो एक केस यानी एक समस्या कागज पे लिखते हैं और जितने भी जो पर्सन है वहां पे उन लोगों को बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उस समस्या पे या तो खुद अध्ययन करते हैं या तो एक टीम बनाते हैं और उस केस की स्टडी करते हैं। उस केस की स्टडी करके, उस प्रॉब्लम की स्टडी करके उसका सलूशन उसी कागज में लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान एक संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रतिमान क्या होता है, कंप्यूटर मॉडलिंग इसको बोलते हैं, कंप्यूटर मॉडलिंग इंग्लिश में बोलेंगे। तो कंप्यूटर प्रतिमान में कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक इमेजिनरी माहौल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एक काम जैसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे जो बहुत ही कम लागत पे व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा सकती है। जैसे मान लो मुझे अपने पर्सन को अपने अकाउंटिंग सिखानी है कि मेरी संस्था में कैसे अकाउंटिंग होती है, तो मैंने एक डमी प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक डमी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ जो सेम है जैसा सॉफ्टवेयर मेरी संस्था में, तो हम उसको आसानी से उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मेरी संस्था में, मेरी इंस्टीट्यूशन में कैसे अकाउंटिंग होती है वो मैं सिखा सकता हूँ। ओके, आगे देखिए, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है ना कि कारखाना यानी फैक्ट्री से दूर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो फैक्ट्री जैसा ही माहौल है। ठीक है, वहां पर उनको सिखाया जाता है काम, तमाम तरीके के काम को सिखाया जाता है। काम को सीखने से वो अवेयर हो जाते हैं अपने काम के प्रति, और जब वो एक्चुअल में ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर कोई हिचक नहीं रहता है।
ध्यान दीजिएगा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग सेंटर, इसमें अंतर होता है। ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, ऑफिसर्स आते हैं और वो काम करने की ट्रेनिंग देते हैं कि काम को करना कैसे, ठीक है। तो ये ना कोई प्रयोगशाला यानी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है, ना ही संस्था में दी जाती है। ये एक अलग से कोचिंग सेंटर होता है, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। एक कुछ अधिकारी होते हैं जो काम से संबंधित चीजों को बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है प्रयोगशाला में कि एक एक्चुअल सिचुएशन सेम जैसे आपकी फैक्ट्री की ऑफिस की सिचुएशन होती है वैसा क्रिएट किया जाता है और फिर काम को सिखाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। और अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ जो कि है गाइडेड यानी निर्देशन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।